आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज हम त्रमूर्ति डिजिटल स्टूडियो के सौजन्य से एक बहुत सुंदर कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। कन्या के भाग्य का चमत्कार। देखते हैं कि एक कन्या के जीवन में कैसा चमत्कार हुआ है। तो महीना चैत का था। ग्वालियर का एक मशहूर डाकू परशुराम जो अरबी घोड़ा पर सवार होकर के जिला देहात की तरफ जा रहा था और भगवान शिव का बड़ा ही प्यारा सा भक्त था। हुआ ये, सो मेरे श्री भगवानी धरो गुरु ध्यान के बढ़ो अगारी, घोड़ा पे भव सवार रे जग दिल में चिंता भारी। और चैत मास की घाम सूखी गौ चमक, सुनो अगारी सुनो अगारी, आज बिना पानी के जा रही है के जानी अरे हमारी। भाइयों, परशुराम जब आगे बढ़े हैं और क्या देखा उन्होंने आगे बढ़ के, अरे नाही पलकी देर लगाई, चबूतरा पड़ो है दिखाई, मूर्ति शिव की आज लख पाई। परशुराम आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, एक बहुत सुंदर चबूतरा है जिसमें भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति थोड़ी टेढ़ी थी। बैठ गए और मूर्ति को सीधा करने लग गए। भगवान शिव से बोले हैं, प्रभु लोग हमें डाकू बता देते हैं, अब बताइए मैं बहुत बड़ी परिस्थितियों में फंसने के बाद मैं डाकू बना हूं, मजबूर कर दिया इंसानों ने। अब बताइए डाकू मैं हूं या जिन्होंने मुझे डाकू बनाया है वो असली डाकू हैं। सोचने लगे हैं कि भगवान शिव जमदग्नि के पुत्र परशुराम के गुरु हैं और मैं भी इनका शिष्य हूं, तो मतलब परशुराम हमारे गुरु भावी हुए हैं। बताइए प्रभु मैं क्या करूं। बहुत बेचैन हैं और भगवान शिव से अपनी दिल की वेदना बखान करने लग गए हैं। और भगवान शिव का ध्यान करने के बाद में भगवत प्रेमियों, अरे धर के उन श्री हरि को ध्यान, अरे सब दिल की कथा बखानी। सब दिल की कथा बखानी, सब दिल की कथा बखानी। करके उन श्री हरि को ध्यान, रे सब दिल की कथा बखानी। हे प्रभु, ग्वालियर की पुलिस जो है हमारे ऊपर दांत जमाए हुए, कैसे पीछा छोड़ेगी हमारा।
अरे ग्वालियर पुलिस ने दांत जमाया, हाँ ग्वालियर पुलिस ने दांत जमाया, मरवाने को एक खत लिखवाया। $50,000 का इनाम रखवाया और है खतरे में मेरी जान रे, अरे दिल की कथा बखानी। धर के उन श्री शिव को ध्यान रे, अरे दिल की कथा बखानी। आज परशुराम भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ करके ध्यान धरने लगे, कहने लगे हे प्रभु 50,000 का इनाम रखा हुआ है मुझे मरवाने के लिए, जो मुझे मार देगा वो इस इनाम का मालिक बनेगा। और ये तो हमें पता है जब तक आपका हाथ हमारे सर पे है तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। आज परशुराम आसन लगाए हुए बैठे हैं भगवान शिव की मूर्ति के सामने। तब तक क्या हुआ कि एक बूढ़ी मैया आ गई भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए। सुंदर सी थाली सजाए हुए है माँ, और जैसे ही मूर्ति के सामने आई है परशुराम ने देखा कि माँ आ गई। हे माँ मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिला सकती हो? जिस समय यह बात कही तो बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है मेरे जो आज मैं अपने हाथों से प्यासे को पानी पिला रही हूं। इतनी कह के माँ जब रोने लगी है परशुराम कहने लगे मैया तू रो क्यों रही है? रो ना, बात क्या है? बूढ़ी माँ समझा करके कहने लगी है लाला मेरे घर हमारी एक बेटी है, मेरे पास में इतना धन नहीं है, पैसा नहीं है जो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। परशुराम कहने लगे मैया रो ना, कि ओ मेरी बूढ़ी मैया मत दिल में होई अधीर, और मत घबरावो मैया तू दिल में धारो धीर। ओ मेरी बूढ़ी मैया मत दिल में होई अधीर, मत घबरावे मैया तू दिल में धर ले धीर। मैया रोना नहीं, तू चिंता ना कर, भगवान शिव आप तुम्हारी बेटी का विवाह जरूर कराएंगे। हे माँ बोली बूढ़िया तब ये मानी, मोई बेटा है रही है रानी। लाला मुझे बहुत हैरानी हो रही है, अरे मेरे बहू बेटा ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे बहू बेटा दो मर गए और मोई निशानी नीर। अरे मत घबरावे मैया
घबरावे मैया तू दिल में धर ले धीर। लाला, मेरे बहू बेटा मुझे छोड़ करके चले गए हैं, एक निशानी हमें दे करके चले गए हैं, बिटिया है घर में। मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं इस बेटी के पीले हाथ कर दूं। एक बेटी मेरे पास छोड़ी गए, रोपन को मेरे बेटा करी गए। एक बेटी मेरे पास छोड़ी गए, रोपन को मेरे बेटा करी गए। और बेटा नातिन चंपा की शादी, नातिन चंपा की शादी बैसाख में होएगी भी। मत घबरावे मैया तू दिल में धर ले धीर। ओ मेरी बूढ़ी मैया तुम दिल में होई अधीर। ओ मेरी बूढ़ी मैया मत दिल में होई अधीर। मत घबरावो मैया तू दिल में धर ले धीर। भाइयों, परशुराम कहने लगे माँ रोने की जरूरत नहीं है, भगवान भोलेनाथ बेटी का विवाह जरूर करवाएंगे, लेकिन माँ मुझे बहुत दूर से प्यास लगी हुई है। बेटा भूख भी लगी होगी, लेकिन खाने लिए हम कुछ लेकर के नहीं आई हूँ। पानी है मेरे पास में, गुड़ रखा हुआ है थाली में, बेटा लो पी लो पानी। उसी समय मैया बोली है, मैया अरे पानी पी ले उलला हमारे। अरे पानी पी ले उलला रे हमारे। अरे बनियो बूढ़ी माँ के सहारे। अरे हाथ पकड़ी पर सूरे बैठा रे, सब ही दिल के भावरे निकारे। अरे हाथ पकड़ी परसू बैठा रे, सब ही दिल के भावरे निकारे। मेरे भैया बूढ़ी माँ कहने लगी है, लाला लो पानी पी लो। परशुराम कहने लगे, माँ हमें एक बात बता दो कि बेटी की शादी कब की है।
बूढ़ी माँ कहने लगी, लाला बैसाख के उजाले पाक की पंचमी को विवाह शुभ हुआ है, केसरीपुर से बारात आने वाली है और बेटा तुम मेरे साथ घर को चलो, भोजन करने के बाद लौट के चले आना। परशुराम कहने लगे, माँ सच बात तो ये है, जिसने सुल्तान को पकड़ा था वही यंग साहब 30 सिपाहियों के साथ में हमारा पीछा कर रहे हैं और मैं घर नहीं चलूंगा माँ, फिर कभी आऊंगा। इतनी कहने के बाद परशुराम घोड़ा पर सवार होकर के वहां से चल दिए हैं। माँ के चरण स्पर्श किए हैं, कहा मैया मैं बेटी की शादी में जरूर आऊंगा। चले गए। हुआ ऐसा, धीरे धीरे वक्त बीत गयो भाई, और आगे को हाल सुनो चितलाई। लेकिन गांव के लोगों को जब पता चला है वीरू भैया, महाराज लोगन ने रपट लिखाई है, परशुराम चंपा की शादी में राव घर पे आई है। भैया पड़ी पुलिस को खबर, सैनिक कछु और बुलाए ले। भैया पड़ी है पुलिस को खबर, सैनिक कछु और बुलाए ले। और बुलाए ले ही सैनिक कछु और बुलाए ले हैं। भैया पड़ी है पुलिस को खबर, सैनिक कछु और बुलाए ले। गांव के लोगों ने जाकर के नजदीक थाने में सूचना दे दी है कि परशुराम चंपा की शादी में आ रहा है। जब ये खबर यंग साहब को मिली है तो अपने सैनिकों को साथ लेकर के गांव को चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन भैया परशुराम ने बहुत बड़ी चतुराई से 5 गाड़ियां भेजी हैं जिनमें सामान भरा हुआ है। किसी में कपड़ा है, किसी में आटा है, किसी में बर्तन है, और एक गाड़ी में घी भरा हुआ था। उस यादव के घर आकर के भरवा दिए हैं। इधर यंग ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। पंचमी का जब सवेरा हुआ है तब चले हैं, और जिस समय परशुराम बूढ़ी मैया के घर जा रहे हैं बहुत बहुत तंगड़े अशगुन होने लगे। हुआ ऐसा, अरे अशगुन है रहे हैं भारी, और अशगुन है रहे हैं भारी, और जाके हुई गई छींकरे अगारी। और है घोड़ा की रे या सवारी, दिल में चिंता बड़ी है भारी। और घोड़ा की करी सवारी, दिल में चिंता बढ़ गई भारी।
परशुराम जिस समय वह बूढ़ी माँ के घर जाकर के पहुंचे हैं तो देखा कि बहुत अशगुन हुए हैं रास्ते में। उसका साथी एक रहीम था, कहने लगा भैया अशगुन हो रहे हैं, हमें लगता है कि धोखा है। परशुराम कहने लगे रहीम तू मुसलमान होकर के और छींक का भी विचार कर रहा है? चंपा का कन्यादान करना बहुत जरूरी है। जो हमने एक लोटा पानी माँ के हाथों से पिया है, उस एक लोटा पानी का कर्ज भी तो हमें चुकाना है। नहीं माने। उसी समय दोनों जवान जिस समय चले हैं भैया कि हंसी करके जबान चले फौरन और घर बार सभी वो छूट गया। बहुत सुंदर भैया। हंस करके जबान चले फौरन घर बार सभी वो छूट गया। हंस करके जबान चले फौरन घर बार सभी वो छूट गया। भैया चलते समय अपनी पत्नी से परशुराम ये कह के आए थे देवी हमारे लौटने का इंतजार मत करना। आज शुभ दिन है और शुभ समय पर शुभ घर के लिए जा रहे हो, शुभ विवाह में। चलते समय रानी से कहा कन्यादान में करके आऊंगा। से कहा कन्यादान में करके आऊंगा और पानी के ऋण से उऋण होकर मैं तो सदगति को पाऊंगा। मेरी भगवान भी हमसे रूठ गया। हंस करके जबान चले फौरन घर बार सभी वो छूट गया। मेरे भैया परशुराम चलते समय अपनी पत्नी से कहने लगे मैं एक कन्या का कन्यादान करने के लिए जा रहा हूं, आने का इंतजार मत करना। चले हैं तो बड़े बड़े अशगुन हुए हैं। परशुराम जिस समय गांव के नजदीक जाकर के पहुंचे हैं, लोगों ने वहां घेर लिया परशुराम को और कहने लगे आइए आइए, जलपान कराने लग गए हैं। उनके साथ में धोखा करने के लिए परशुराम ने बहुत मना किया, कहा कि देखो मैं कन्या के यहाँ उसके पीले हाथ करवाने के लिए आए हैं, कन्या का खाने नहीं आए हैं, क्योंकि उस कन्या का बहुत कुछ खा चुका हूं, उस ऋण से हमें उऋण होना है। देखो सच बात तो ये है, क्योंकि अरे पागलपन में
तुम लोग हो कन्या का कैसे खाऊं, और जिसका दान किया मैंने उसी का खाना खाऊं। महाराज के बेटी का हम खाएंगे, और सच कहता हूं घोर नरक में सीधे जाएंगे। और मैं तो कर रहे कन्यादान हंसी से घर को लौटेंगे, मैं तो कर रहे कन्यादान हंसी से घर को लौटेंगे। घर को लौटेंगे के पीरू घर को लौटेंगे, मैं तो कर रहे कन्यादान हंसी से घर को लौटेंगे। परशुराम कहने लगे हैं गांव के लोग पागल मत हो जाओ, पागलपन की भी एक हद होती है। मैं दान करने के लिए आया हूं, बेटी के घर का खाना नहीं खाने आया हूं। खाना हम खाएंगे, बूढ़ी मैया तुम इधर आओ, अभी नहीं खाएंगे। जब बिटिया की चौथी चल के घरे आ गए तो बेटी के हाथ का खाना खाएंगे हम, अभी नहीं खाएंगे। हे माँ वो इजाजत दो और मैं जाऊं। जब खाना नहीं खाया है और जैसे ही परशुराम बाहर निकले हैं, यंग ने घेर लिया और ललकार मारी। गांव तो पार कर लिया है, लेकिन यंग ने पीछे से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हुआ ऐसा गोलियां तड़ातड़ बरसाई और दुश्मन के छक्का छूट गए, और परशुराम के हाथों से और 5 सिपाही चले गए। क्या बात है भैया। परशुराम को जैसे ही घेरा है यज्ञ ने, गोलियां बरसने लग गई, लेकिन परशुराम भी कम नहीं थे। गोलियां तड़ातड़ बरसाई और दुश्मन के छक्का छूट गए, और परशुराम के हाथों से अरे 5 सिपाही चले गए। वीरू भैया, परशुराम के एक साथी थे जिनका नाम था रहीम, जो जाति से मुसलमान थे, बहुत वफादार मित्र थे। रहीम आगे बढ़े और कहने लगे परशुराम तुम पीछे हो जाओ, मैं आगे हूं। तब तक रहीम आगे पहुंचा, परशु को पीछे हटाने लगा। तलवार को लेकर दौड़ पड़ा, बोला है ना कोई यहाँ सगा। आगे आगे परशुराम, पीछे यंग साहब गोली बरसाते हुए जा रहे हैं, लेकिन परशुराम के हाथों से 5 सिपाही मौत के घाट उतर गए। रहीम आगे बढ़े, कहने लगे परशु भैया तुम पीछे हो जाओ, मैं आगे हूं, क्योंकि डर हमें तुम्हारा है। मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मेरे भैया
परशुराम कहने लगे, रहीम कैसी बातें कर रहे हो? जब तक तुम हो तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता, और जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सुनो, आगे जैसे ही बढ़े हैं कि मारी गोली अंगली, अरे मेरे भैया सोई लगी है अश्व के जाएगी। अंगले जैसे ही गोली चलाई, परशुराम के घोड़ा के जाकर के लगी। अरे मारी गोली अंगले, अरे मेरे प्यारे कोई लगी है अश्व के जाएगी। अरे आगे बड़ी घोड़ा गिरो, अरे मेरे प्यारे जाने तज दे अपने प्राण जी। मेरे भैया परशुराम का घोड़ा मर गया, अब परशुराम पैदल हो गए। हुआ ऐसा, भागत भागत नाला मिलो, यारे मेरे प्यारे बामे, अरे भागत भागत नाला मिलो, यारे मेरे भैया बाए करनो चाहो पार जी। अरे पैर फिसली पाँ में गिरे, अरे बीरू भैया जाके होनी पड़ी है पीछार जी। पैर फिसली पाँ में गिरे, अरे मेरे प्यारे जाके होनी पड़ी है पीछार जी। मेरे भैया परशुराम पैदल भागे हैं, घोड़ा के गोली लग गई, घोड़ा तो मर गया। जैसे ही यंग ने नाला में देखा है परशुराम को गिरा हुआ, उसी समय 30 हाथ नीचे परशु पड़े हैं, और यंग ने जैसे ही उजक करके देखा, परशुराम ने ऊपर से गोली मार दी, लेकिन यंग साहब बच ही गए। यंग सोचने लगा ये तो बड़ा बहादुर है, मेरे 9 सैनिक इसने मार डाले हैं और इसका एक भी साथी अभी तक नहीं मरा है, बहुत बहादुर है। यंग कहने लगे हैं परशुराम नाले से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारी बहादुरी से बड़ा प्रसन्न हूं, खुश हूं। परशुराम कहने लगे पुलिस वाले कभी अपने नहीं होते हैं, जो भी कहना है वही से कहो। उसी समय परशुराम ने तिरवाचा भरवाने के बाद में आत्मसमर्पण किया है, लेकिन यंग ने परशुराम के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। क्या किया? अरे डाले हथकड़ी तुरत आगरा दे भिजवाई है रे, आगरा दे भिजवाई है, चलो मुकदमा थोड़े दिन दो बरी कराई है।
पता चला। हुआ ऐसा, डाल हथकड़ी तुरंत आगरा दे भिजवाई है। अरे चलो मुकदमा थोड़े दिन दे बरी कराई है। उसके बाद भेष साधु को रख लीना रे, भेष साधु को रख लीना। अरे हरिद्वार में भजन जाए के ईश्वर का किनारे, भेष साधु को रख लीना। जिस समय परशुराम जेल से निकल करके आ गए हैं, साधु का भेष बना लिया और हरिद्वार चले गए हैं। वहां पर 5 वर्ष तक उन्होंने भगवान का भजन किया है। वर्ष 5 बिताई है। अरे के बाद गंगा के तट पर पहुंचे जाई है। वर्ष 5 बिताई है रे, वर्ष 5 बिताई है। बाके बाद गंगा के तट पर पहुंचे जाई है। गंगा मैया के पवित्र तट पर जाकर के पहुंच गए हैं और 1935 में बताया है कि परशुराम ने गंगा की धारा में अपना शरीर त्याग दिया है। और बात भी सत्य है कि विपत्ति को देखकर वचन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। वो था 1 लोटा पानी और कन्या के भाग का चमत्कार परशुराम ने अपने जीवन में 1 लोटा पानी का कर्ज जो चुकाया है, भगवान ने अंत में चलकर के उन्हें बहुत सुंदर सद्गति प्राप्त हुई है। सुंदर ढोलक बीरू भात ने यहाँ बजाई है। प्रकाश जी ने चिमटा पर जो गए लहराई है। सोनू घड़ा बजाते हैं कि सोनू घड़ा बजाते हैं। अरे उदय राज त्रमूर्ति कैसेट में कहानी गाते हैं। हरि हर बोलो मेरे भैया, लेवे क्यों हरि नाम नहावे को गंगे मैया। हरि हर बोलो मेरे भैया रे, हरि हर बोलो मेरे भैया, लेवे को हरि नाम नहावे को